सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। सुन ना, हाँ। अगर एक लड़की 4 लड़के को घुमाए तो कैरेक्टरलेस, अच्छा। और एक लड़का 4 लड़कियों को घुमाए तो प्ले बॉय। ऐसा क्यों? वो क्या है ना, एक ताले में कितनी भी चाबी लग जाए तो उसे ताला खराब कहते हैं, लेकिन एक चाबी से कितने भी ताले खुल जाए उसे मास्टर की कहते हैं। अच्छा शिव, सबसे ज्यादा कैल्शियम किसके दूध में होता है? औरत के दूध में। वो कैसे? उसमें मुंह लगाते ही जिस्म के उन हिस्सों में भी जान आ जाती है जिनमें हड्डी तक नहीं होती। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। मरने से पहले एक व्यक्ति ने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और बोला, बेटा जब भी ये सिक्के खत्म होने लगे बस ये 4 शब्दों की विशेष प्रार्थना दोहरा देना, थैला फिर से भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्द कहे और सदा के लिए आंखें मूंद ली। वो वर्षों तक उन सिक्कों को खर्च करता रहा। जीवन की चकाचौंध और ऐशो आराम में वो इतना डूब गया कि उसे उन 4 शब्दों की याद ही नहीं रही। उसे लगा कि ये खजाना कभी खत्म नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे थैला खाली होने लगा। अब बेटे को घबराहट हुई। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, पर वो शब्द उसके दिमाग से फिसल चुके थे। वो पागलों की तरह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी बोला, हाँ, मैं एक 4 शब्दों की प्रार्थना जानता हूँ, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने वो शब्द कई बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक धर्मगुरु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। फिर वो एक नेता से मिला। उसने मजाक में कहा, जरूर ये होगा, ईश्वर को वोट दो, परंतु कुछ नहीं बदला। वो निराश होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ गया। तभी एक भूखा भिखारी उसके द्वार पर आया। लड़के के पास खुद के लिए भी बहुत कम बचा था, फिर भी उसने अपना बचा हुआ भोजन उस भिखारी को दे दिया। भोजन करने के बाद भिखारी की आंखों में चमक आई। उसने तृप्त होकर बर्तन लौटाया और हाथ जोड़कर कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। लड़का चौंक उठा। उसने सोचा यही वो चिर परिचित शब्द थे। उसने दोहराना शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। देखते ही देखते उसका थैला फिर से चांदी के सिक्कों से लबालब भर गया। तब उसे समझ आया, जब उसने किसी की मदद की तभी वो प्रार्थना उसे याद आई। एक बाजार में सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा था। इतने में एक अमीर आदमी का वहां से गुजरना हुआ। आदमी ने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में गुलाम बिक रहा है, इतना सस्ता, चलो खरीद लेता हूं। वो गुलाम के पास गया और पूछा कि तुम इतने सस्ते में गुलाम कैसे बेच रहे हो, कामचोर है क्या? गुलाम का मालिक बोला, बिल्कुल कामचोर नहीं है, बहुत मेहनती है, सारी खूबियां हैं, बस इसमें एक ऐब है, ये कभी कभी चुगली कर देता है। आदमी ने मन ही मन सोचा कि घर में मैं और मेरी बीवी तो है, अगर ये चुगली करेगा भी तो किससे करेगा, खरीद लेता हूं। खरीद कर गुलाम को घर ले आया। कुछ दिनों तक तो गुलाम ने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन फिर एक दिन उसे चुगली का कीड़ा काटा। वो सबसे पहले उस आदमी की बीवी के पास गया और बोला, मेम साहब, आपको पता है साहब का बाहर किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही औरत सकते में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। गुलाम बोला, अरे मेम साहब, आप रो मत, हिम्मत रखो, मेरे पास इस चीज का पक्का इलाज है। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आपकी इस मुसीबत को जड़ से खत्म कर देगा। आप बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उनकी दाढ़ी से कुछ बाल काट कर मुझे दे देना। औरत तैयार हो गई। फिर वो गुलाम वहां से उठा और आदमी के पास गया। उसने बोला, साहब, क्या आप जानते हैं मेम साहब का बाहर किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तू मेरी बीवी पर इल्जाम लगा रहा है। गुलाम बोला, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो रात को आप सिर्फ सोने का नाटक करना, आज रात वो आपको मारने वाली है। आदमी तैयार तो हो गया,
लेकिन वो बोला अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। रात हुई, आदमी ने सोने का नाटक किया। उधर उसकी बीवी जैसा गुलाम ने कहा वैसा करने लगी। रात के 3 बजे हाथ में कैंची लेकर जैसे ही उस आदमी के पास पहुंची, आदमी तुरंत जाग गया। अब इस आदमी के दिमाग में गुलाम की बात तो चल ही रही थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी को पकड़ा, हाथ में से कैंची खींची और आओ देखा ना ताओ, उस कैंची को उस औरत के गले में खोप दिया। औरत वहीं मर गई। जब औरत के परिवार वालों को यह बात पता चली तो उन्होंने इस आदमी को मार दिया। और जब आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार आपस में ऐसे भिड़े कि दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। इसलिए कहते हैं शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो फिर भी इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो नस्लें बर्बाद कर देता है। सो सुनी सुनाई बातों पर बिना जाने कभी भरोसा मत करो। हरे भरे जंगल में खूबसूरत मोर रहता था। जब वो अपने पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल उसे रुककर देखता, लेकिन फिर भी ये मोर बिल्कुल खुश नहीं था। वो अक्सर आसमान में उड़ते तोते को देखता और मन ही मन सोचता, इसका जीवन कितना मस्त है। ये तो जब मर्जी आसमान में उड़ान भर सकता है। एक मैं हूं जो सिर्फ जमीन पर नाचना जानता हूं, लेकिन उड़ नहीं सकता। सब लोग उड़ने वालों की इज्जत करते हैं, उसी की तारीफ करते हैं। मेरी कोई तारीफ नहीं करता। मैं किसी काम का नहीं, बस एक दिखावे की चीज हूं। धीरे धीरे मोर ने नाचना बंद कर दिया। अब वो खुद से नजरें चुराने लगा। सोचने लगा अगर मैं उड़ नहीं सकता तो शायद मैं कमजोर हूं। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव हुआ। बंदर ने करतब दिखाई, तोता हवा में कलाबाजियां खाने लगा, हिरनी ने छलांगे मारी, लेकिन मोर मायूस चुपचाप किनारे खड़ा था। यह देख मोर के पास एक छोटी सी गिलहरी आई और बोली, मोर भैया आप नहीं नाचेंगे, आपके बिना तो ये मेला अधूरा लगेगा। मोर ने सर झुका लिया और बोला, सब उड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, मैं तो बस नाचना जानता हूं, वो भी जमीन पर। इसमें क्या खास बात है? गिलहरी कुछ नहीं बोली और मोर को एक झील के पास ले गई। मोर झील में झांका और पहली बार उसने अपने चमकते पंख देखे। अपना सुंदर शरीर उस झील में देखकर मोर बड़ा खुश हुआ। मोर खुशी से दिल खोलकर नाचने लगा। तेज हवा चली, बारिश की बूंदें गिरी, झील की चारों तरफ लोग जुटने लगे और नाचते हुए मोर की तस्वीरें खींचने लगे। उसकी उड़ान के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, सब बस उसे नाचते हुए देखना चाहते थे। मोर बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, आज तक मैं लोगों को कंपेयर करके वैसे ही दुखी हो रहा था। मेरे अंदर तो सच में खूबसूरती है जिसे लोग बड़ी चाव से देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। हर किसी की अपनी खूबसूरती होती है। कोई उड़कर चमकता है तो कोई जमीन पर नाचकर। जो तुम्हारे पास अभी है वो किसी और का सपना है। तुलना तब तक दर्द देती है जब तक हम अपनी खूबसूरती को नहीं देखते, और जब हम अपनी खूबसूरती को देखना शुरू कर देते हैं तो दूसरों की उड़ान देखकर जलने प्रेरणा मिलती है।